मिलरों की मनमानी के खिलाफ पूर्णिया जिला पैक्स संघ ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय कोऑपरेटिव सभागार में पैक्स संघ की एक अहम बैठक संघ के जिलाध्यक्ष अमीन अख्तर की अगुवाई में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर के पैक्स अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से मिलरों की मनमानी और अवैध रूप से अतिरिक्त पैसे व अनाज की डिमांड पर पैक्स संघ भड़क उठे हैं। साफ साफ कह दिया है कि वो मिलरों से कोई समझौता नहीं करेंगे। पैक्स संघ के जिलाध्यक्ष अमीन अख्तर ने कहा कि पैक्सों को लगातार ये समस्या बीते कई वर्षों से आ रही है। कई बार डीएम से मुलाकात कर शिकायत भी की है, बावजूद इसके आज तक सूद लेने वाला कोई नहीं है। अमीन अख्तर ने बताया कि मिलरों की मनमानी इतनी बढ़ चुकी है कि क्विंटल भर अनाज के लिए 105 किलो अतिरिक्त डिमांड करते हैं। 100 किलो के बदले आखिर पैक्स कहां से 105 किलो देंगे। इतना ही नहीं, कीमत में भी 100 रुपए का अतिरिक्त फायदा मांगते हैं। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई भी बैठक या वार्ता नहीं की जाती है। जब भी डीएम से अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात की जाती है, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। पैक्स के सदस्यों ने साफ तौर पर कहा है कि मिलरों की मनमानी अब वो नहीं सुनेंगे। आप भी सुनिए क्या कहा पैक्स संघ के जिलाध्यक्ष अमीन अख्तर ने। धान अधिप्राप्ति से संबंधित सारे समस्याओं मुद्दों को लेकर के जिला से सभी प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। पिछले साल के अनुभव को भी हम लोगों ने एक मीटिंग और किया था 15 अक्टूबर को। उसमें हम लोगों ने जितना भी पिछले बार दिक्कतें आई, पैक्स को नुकसान हुआ, सबका हम लोगों ने लिखित जिला पदाधिकारी पूर्णिया को दिया था ये कागज़। लेकिन इस पर कुछ हल नहीं निकला। फिर पैक्स अध्यक्षों को अनुरोध किया गया, पैक्स अध्यक्षों ने फिर किसानों से धान खरीदा है। लेकिन अभी जो मिल टैगिंग हुई है मिलिंग के लिए, उसमें सब पैक्स अध्यक्ष जो मिल में गए कि हमको मिलिंग कराना है, तो जो मिलों ने शर्त रखा वो बहुत कठिन शर्त रखा, जिसको हम लोग जो है वो कर नहीं पाएंगे। मिलर का कहना है कि हम 105 किलो का कुंटल लेंगे, यानी कि एक कुंटल में 5 किलो धान हम एक्स्ट्रा लेंगे, और मिलिंग और भाड़ा ट्रांसपोर्टिंग के मद में 100 रुपया प्रति क्विंटल, यानी कि 43 से 45 हज़ार रुपया अलग से लेंगे। तो सवाल उठता है कि 5 किलो धान हम पहले कहाँ से उसको ला के देंगे अलग से। दूसरी बात कि जो गवर्नमेंट हम लोगों को जो भाड़ा देती है, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा और हथालन देता है, वो 7 रुपया कुंटल हथालन है, 37 रुपया कुंटल ट्रांसपोर्टिंग है। तो 100 रुपया उसको हम लोग कहाँ से ला के देंगे। तो ये समस्या में हम लोग इसीलिए सारे पैक्स अध्यक्ष सभी प्रखंडों से आए थे। हम लोग बैठ के आपसे चर्चा किए और इसमें हम लोगों ने आपसी सहमति से यही निर्णय लिया कि हम लोग मिलर के इस शर्त पर मिलिंग नहीं करा सकेंगे। अच्छा, मिलरों ने जो शर्त रखी है, क्या वो लिखित तौर पर रखी है या सिर्फ बातों बातों में की है? नहीं, ये तो वो जब हम लोग गए तो वो मौखिक रूप से रखा, मौखिक ही होता है। कह सकते हैं कि वो वसूली कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पैक्सों को शोषण करने का पूरा बुद्धि लगा दिया है कि पैक्स को हमको शोषित करना है। पिछले साल भी इन लोगों ने यही किया था, जिससे पैक्स को काफ़ी नुकसान में चला गया। बहुत सारा पैक्स अध्यक्षों का ज़मीन बिक गया। अच्छा, ये जो मांगे मिलरों की तरफ से की जा रही है, इन्हें लेकर अभी जिला पदाधिकारी या किसी बड़े पदाधिकारी से कोई बातचीत हुई? हम लोग आपसे सहमति बनाए हैं और हम लोगों ने सभी ने लिखित दस्तखत किए हैं और इसमें आवेदन बनेगा। जिला पदाधिकारी पूर्णिया, जिला सहकारिता पदाधिकारी पूर्णिया को इसका लिखित सूचना हम लोग दे देंगे कि ऐसे शर्तों पर हम मिलिंग नहीं करा सकेंगे। जो भी पैक्स अध्यक्ष धान खरीदे हैं, चूँकि पैक्स एक स्वतंत्र संस्था है, इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। हम सरकार के सहयोग के, सरकार का हमको एजेंसी बनाया, हमने धान खरीदा, लेकिन ऐसे में हम नुकसान में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ये धान को बाज़ार में बेच कर बैंक को सूद समेत पैसा वापस कर देंगे। हमसे ज़बरदस्ती कोई मिलिंग नहीं करा सकता है। और हमारा कुछ सरकार से भी कुछ मांग है कि जो धान का जो बाज़ार मूल्य है और जो सरकारी समर्थन मूल्य है, उसमें मात्र 50 से 100 रुपया का ही अंतर है। तो किसान पहली बात हमको एक्स्ट्रा धान भी नहीं देगा और वो बाज़ार में बेच करके खुश हो जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अब वो अधिप्राप्ति तभी संभव है
अब सरकार अगर 200 रुपये कुंटल बोनस देती है, जैसे और सब सरकारें भारत के जो और सभी प्रदेश में कुछ बोनस दे रही है, बिहार सरकार बोनस दे, हमारा हथालन बढ़ा दे, हमारा परिवहन बाजार के हिसाब से बढ़ा दे, तो हम भी नुकसान में नहीं जाएंगे, हम भी रुचि लेंगे अधिप्राप्ति करने में। ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो नुकसान में जा रहा है। व्यापार तो पैक्स तो व्यापार कर रही है, हम एजेंसी हैं, हम व्यापार करते हैं। अच्छा, ये समस्याएं लगातार पैक्स के साथ आ रही है, विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं। जी जी। क्या कभी वरीय अधिकारी इस पर संज्ञान लिए हैं या फिर ऐसी कोई बात मंत्रालय वगैरह में भी उठी हो इस चीज़ को लेकर? देखिए, पैक्स अध्यक्षों की तो सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है कि हम किसान के नेता हैं और किसान हमसे एक अपेक्षा रखता है कि ये हम सरकारी मूल्य पर किस पैक्स में धान बेचेंगे, ये हमारी मजबूरी है। इसी मजबूरी का फ़ायदा ये प्रशासन के लोग भी उठाते हैं और मिलर भी उठाते हैं। हम लोगों ने कई बार धारणा दिया, लिख के दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पैक्सों का शुद्ध लेने वाला, पैक्स का नुकसान क्या हो रहा है, पैक्स कहाँ जा रहा है, ये जो सहकारिता संस्था ये कहाँ जा रहा है, ये नुकसान में जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। कभी बुला करके, चाहे जिला अध्यक्ष को या प्रखंड अध्यक्ष को या हमारे पैक्स अध्यक्षों को कभी बुला करके किसी पदाधिकारी ने ये नहीं पूछा कि आप जो अधिप्राप्ति कर रहे हैं, आप किस समस्या से गुजर रहे हैं, आप जो किसानों का धान खरीद रहे हैं, आपको क्या परेशानी है। आपका जो 6 महीना 7 महीना गोदाम में धान रखे 2 किलो 3 किलो कुंटल का शॉर्टेज चला जाता है और पूरे अधिप्राप्ति के बाद 100-150 कुंटल 200 कुंटल गोदाम में शॉर्टेज हो जाता है। आप ज़मीन बेच करके जो पैसा जमा कर देते हैं, इसका कोई निदान भी हमारे पास है या सरकार के पास है या वो कहीं पर ये बात भी उठाए, ऐसा कोई सुध लेने वाला नहीं। अच्छा, क्या कभी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक होती है? जैसे हर विभाग की बैठक होती है, बाढ़ से लेकर सुखाड़ तक की बैठक होती है, तो कभी क्या पैक्सों के साथ वरीय अधिकारी की बैठक होती है? जी, जहाँ तक मुझे याद है कि जो हम लोगों ने इसमें से बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष होंगे जो 2009 में चुन के आए थे। पहली बार जिला पदाधिकारी श्रवण कुमार ने हम लोग को 2010 में बैठक हम लोग के साथ किया था। उनके बाद आज तक किसी पदाधिकारी ने, किसी जिला पदाधिकारी ने कभी भी कोई बैठक हम लोग के साथ नहीं किया कि धान अधिप्राप्ति कैसे हो, सुगमता के साथ किसानों को लाभ कैसे मिले और आपको आपका जो कमीशन का राशि है वो भी सुरक्षित आपको मिले, इसका परवाह किसी को नहीं है। मिलरों का एक महीना पर लोड गिराने की वजह से पिछले साल फरवरी का खरीदा हुआ धान सितंबर में चावल गिराया और सारा पैक्स से नुकसान में गया। जो बचा खुचा कमीशन परिवहन सब था, सब ब्याज में कट गया। अच्छा, क्या अधिकारी से जब आप लोग मिलने जाते हैं तो उनकी तरफ से क्या बोला जाता है? देखिए, पदाधिकारी तो आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम देखेंगे, इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, लेकिन कभी कोई विचार हुआ नहीं। आज तक तो हमने नहीं देखा, क्योंकि हमको भी हो गया 10-15 साल, 15 साल से ये 15वां साल है हमारा। परिचय बता देंगे? मोहम्मद अमीन अख्तर, टोली पैक्स अध्यक्ष, सह जिला अध्यक्ष जिला संघ पूर्णिया।